आपने अभी कहा कि हम जो है जय सिया राम का नारा देते हैं, क्या आप भी धर्म पर ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जब हमारा धर्म ही हिंदू है और राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम सब करना है, तो किसी कोई अगर कहता है तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपकी जो सरकार है इस बार पूर्ण बहुमत से बनेगी क्या? बहुत बड़े बहुमत से बने, पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुत बड़े। उसी का ये जो लोग फटाफट समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकार तो बन गई। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। सर्दी का मौसम है और चुनावी मौसम भी है। ऐसे में चुनावी बिगुल बज चुका है, सरगर्मियां चुनाव की तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार जी। तेज प्रकाश गंगवार जी अभी रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी देखते ही हमने रोक लिया और कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर जो है उनसे वार्ता करते हैं। तेज प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय उथल पुथल जो है मची हुई है, उसके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, लगातार पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। अभी हाल ही में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में जो है दारा सिंह चौहान जी ने और 9 विधायकों ने इस्तीफा देकर जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान थे। नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही थी, अधिकारी सरकार चला रहे थे, इसलिए नेता लोग बहुत परेशान होकर समाजवादी पार्टी की तरफ आशा की दृष्टि लगाए हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछले भाजपा में चले गए थे, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनवाई थी। अब की बार समाजवादी पार्टी में वो आए हैं, उनका स्वागत है। और अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तो क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा के मंत्री विधायक जिस तरह से सपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या सपा को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से सपा को बहुत मजबूती मिल रही है। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह से एक इंटरव्यू में कहा था 80 बनाम 20, क्या कहेंगे? 80 बनाम 20 का जो है लोग कई तरह से मायने निकाल रहे हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, योगी जी ने 80 बनाम 20 बिल्कुल सही कहा था। हम लोग 80 नहीं, हम लोग हैं 84% और वो हैं 15%। तो ये लड़ाई 84 बनाम 16% की है। लोगों का मानना है कि योगी जी ने जो है एक विशेष समुदाय को टारगेट किया इसमें। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि हम ओबीसी और SC ST सारे लोगों को मिला के हम 84% हैं और वो 16% है, तो वही कहते होंगे कि हम 16, 20 और 80 की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा लेके चुनाव में आई हुई है, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और किसानों की फसलों का उचित मूल्य ना मिलना। इस समय कई किसानों का धान बिकने को है, लेकिन सरकार ने अपने अधिकारियों को टाइट कर दिया है। हम लोग धान लेके जाते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं अब तो तौल बंद हो गई, जबकि सरकार ने कहा था कि 31 जनवरी तक हम धान की तौल करेंगे। लेकिन भाजपा तो जो है किसानों को अपना हितैषी मानती है। हितैषी होती तो ये पूरे क्षेत्र में बिजारों का आतंक है, वो नहीं मचता। उसके लिए गौशालाओं में बंद किया जाता और जो धान
हमारा 1200-1300 में बिक रहा है, वो 1900 में 1940 में बिकता। गन्ने का हम लोगों को 14 दिन में भुगतान मिल जाता, यदि भुगतान नहीं मिलता तो उसका ब्याज मिलता। आज बजाज चीनी मिल पिछले वर्ष का 1 महीने का भुगतान दिया है, पिछले वर्ष का। इस वर्ष का तो 1-2 फैक्ट्रियों ने दिया है, बाकी और किसी ने नहीं दिया, लेकिन बजाज ने तो पिछले वर्ष का ही भुगतान नहीं दिया। तो आप क्या मानते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी, आपकी सरकार थी, क्या उसमें समय पे किसानों का गन्ने का भुगतान हुआ था? पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश जी ने जो डिफरेंस था उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे, लेकिन फैक्ट्री वालों ने नहीं दिए थे। तो 40 रुपये कुंटल जो डिफरेंस था वो अखिलेश जी की सरकार ने दिया था और समय पे भुगतान मिला। अभी जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि अखिलेश यादव जी को जो है राधे राधे से चिढ़ होती है और काशी अयोध्या मथुरा के नाम से चिढ़ होती है। आपकी क्या राय है? ऐसा है, हम लोगों को राधे राधे से, श्री कृष्ण भगवान से कोई चिढ़ नहीं है। उन लोगों को जय सिया राम से चिढ़ है। वो हमारे भगवान राम का अनादर करते हैं। भगवान राम जब तक सीता माता संग नहीं है तब तक भगवान राम भी अधूरे हैं। तो इसलिए जय सिया राम का नारा हम लोग लगाते हैं, वो पूरा नारा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें जो है जय सिया राम के नारे से चिढ़ है? वो जय सिया राम लगाते ही नहीं, जय श्री राम लगाते, जबकि भगवान राम की अर्धांगिनी सीता माता हैं। तो हम लोग तो जय सिया राम का नारा लगाते हैं। आपने अभी कहा कि हम जो है जय सिया राम का नारा देते हैं, क्या आप भी धर्म पर ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जब हमारा धर्म ही हिंदू है और राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम सब करना है, तो कोई अगर कहता है तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपकी जो सरकार है इस बार पूर्ण बहुमत से बनेगी क्या? बहुत बड़े बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुत बड़े। उसी का ये जो लोग फटाफट समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकार तो बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रकाश गंगवार जी। आगे भी हम आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।